Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine and you have done your previous work. So, I welcome you again in the session of Class 2, Subject English Literature. Today also, I am taking English Literature. Poem The Little Plant. Today we will discuss the poem The Little Plant and this is our lecture 2 और ये हमारा lecture 2 है. So I request you all to take out your Together with Essence book of term 2 and open the poem The Little Plant. The contents which I am taking in this lecture, जो contents मैं इस lecture में लेने जा रही हूँ वो क्या है? Today we will recite the poem and I will explain the poem. I will recite that poem and explain that poem. आपको ध्यान रखना है कि मैम कैसे किस वर्ड को प्रोनाउंस कर रही है. वर्ड मीनिंग, देन वी विल डू द वर्ड मीनिंग. हम वर्ड मीनिंग करेंगे जो कि आपको पता है, यू हैव टू डू इन द नोटबुक. But during the lecture, you can underline in your book and note it over there. Then we will do the book exercise और उसके बाद हम book exercises करेंगे. I hope you understand. So take out your book with pencil and eraser. आप अपनी book pencil और eraser के साथ निकाल लीजिए and get ready. So here is your book Together with Essence. सेकेंड क्लास टर्म 2 आपको ये वाली बुक निकालनी है एंड देन ओपन इट पेज नंबर 23 द लिटिल प्लांट. दिस इज द पोएम रिगार्डिंग अ लिटिल प्लांट. ये पोएम जो है एक लिटिल प्लांट, एक छोटे से पौधे के बारे में है. रिसाइट एंड रीजॉइस. सो आई एम गोइंग टू रिसाइट इट फॉर यू. The little plant, in the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. So these are the 4 lines. और इन 4 lines में देखिए पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सीड यानी कि एक बीज के हर्ट में, दिल में क्या है? बरिड डीप, सो डीप. बरिड होता है दफनाना और डीप मतलब गहरा. उसकी गहराई में क्या दफन है, क्या दबा हुआ है? अ डियर लिटिल प्लांट, एक प्यारा छोटा सा पौधा. ले फास्ट अस्लीप, जो कि बहुत ही गहरी निद्रा में सो रहा है. तो उस सोए हुए पौधे को क्या करना है? जगाना है. वेक सेड द सनशाइन, और उसको उठने के लिए कौन कह रहा है? सनशाइन यानी कि धूप. जब सूरज उगता है, उगा हुआ सूरज, उसकी धूप उसको क्या कह रही है? उठो, जाग जाओ. एंड क्रीप टू द लाइट, और सनशाइन उसे क्या कहती है? तुम किस तरफ बढ़ो? मेरी लाइट की तरफ. क्रीप मतलब रेंगना. रेंगते हुए, धीरे धीरे बढ़ते हुए तुम मेरी लाइट की तरफ बढ़ो. वेक सेड द वॉइस, और उसको उठने के लिए और कौन कह रहा है? उसको उठने के लिए दूसरी आवाज़, वॉइस और कह रही है. और वो वॉइस किसकी है? ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट. किसकी आवाज़ है वो? बारिश की बूंदों की, जो कि चमक रही हैं. वो भी पौधे को उठने के लिए कह रही हैं. द प्लांट हर्ड, अब जो छोटा पौधा है, लिटिल प्लांट है, वो सुनता है. एंड इट रोज टू सी, और वो उगते हुए बाहर देखना चाहता है. व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड, कि बाहर क्या अद्भुत
चीज़ है, क्या निराली चीज़ है। वर्ड माइट बी, कि संसार में क्या अद्भुत चीज़ है, क्या अनोखी चीज़ है। पौधा उसको बाहर निकलकर देखना चाहता है। सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय के.एल. ब्राउन। और आपने इस पोएम में क्या देखा, क्या जाना कि एक छोटा सा पौधा कैसे उगता है with the help of the things like sunshine and raindrops. Here is the seed inside the soil, and after getting sunlight and raindrops वो धीरे धीरे क्रीप कर कर ऐसे बढ़ता है और वो धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा होता जाता है। So you came to know the story of a little seed which turns into a little plant. एक छोटा सा बीज कैसे एक छोटे से पौधे में बदल जाता है, आपने इस पोएम से ये जाना। Now let's proceed to the word meanings of this poem. So take out your notebook and pencil so that you have to write the word meanings in the notebook, or you can underline in the book and after it you can do it in the notebook, और उसके बाद आप उसको नोटबुक में कर सकते हैं। In this manner you have to make the format, write the date, D-A-T-E, date, the little plant, day, आप वो डेट लिखेंगे जिस दिन आप वर्क करेंगे और डे भी वही लिखेंगे जिस दिन आप वर्क करेंगे। Now word and meaning. So let's continue with the first word. हमारा पहला वर्ड क्या है? seed, S-E-E-D, seed. seed को हम क्या कहते हैं? बीज। Now second word, deep, D-E-E-P, deep. deep means गहरा। Okay, this is your second word, deep. Now the third word is buried, B-U-R-I-E-D, buried. buried means दफनाना, ले, रखना। creep, C-R-E-E-P, creep. creep means रेंगना। and the sixth word is asleep. asleep means सोते हुए। Okay, now your seventh word. seventh word is wake, W-A-K-E, wake. wake means उठना। eighth word is heard, H-E-A-R-D, heard, सुनना। this is your eighth word. Now the ninth word is wonderful, W-O-N-D-E-R-F-U-L. आपको वर्ड्स की फॉर्मेशन का ध्यान रखना है और अपनी राइटिंग बहुत ही सुंदर लिखनी है। अद्भुत, अद्भुत। अद्भुत भी बोल सकते हैं आप, निराला भी बोल सकते हैं, अनोखा। Now शन, सन, शाइन। सनशाइन मीन्स जब सूरज उगता है हम उसको यहाँ धूप बोलेंगे, धूप कहेंगे। राइज, आपके यहाँ वर्ड दिया गया रोज। राइज की सेकेंड फॉर्म है रोज। रोज मीन्स उगना, या आप कह सकते हैं निकलना। आप निकलना भी बोल सकते हैं। देन लास्ट वर्ड इज आउटसाइड। आप जाते हैं ना आउटसाइड, तो कहाँ जाते हैं आप? बाहर। सो दीज आर द वर्ड्स
जो आपको रिकॉल करने हैं और अपनी नोटबुक में भी करने हैं, सो दैट आप खुद से भी पोएम अच्छे से पढ़ पाएँ और पोएम को रिसाइट कर पाएँ और समझ पाएँ. Now let's proceed to the book exercise. This is your book exercise on page number 24. आपको पेज नंबर 24 निकालना है. Find and write the pairs of rhyming words from the poem. आप लोगों ने पोएम पढ़ी, ओके, सो वी गेट ओवर देयर राइमिंग वर्ड्स. हमें वहाँ कुछ राइमिंग वर्ड्स भी मिले, सो वी हैव टू राइट दोज राइमिंग वर्ड्स ओवर हियर. सो आपको ये पता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. आई एम टेलिंग यू अगेन, राइमिंग वर्ड्स सेम साउंड वर्ड्स को बोलते हैं. सो वी फाइंड द राइमिंग वर्ड्स आर सीड, deep. These are rhyming words. Okay. One word is also there, creep. Light, bright. So these are the rhyming words we find in the poem. Okay. Now, the racking went scratch scratch. देखिए, आपने स्क्रैच स्क्रैच वर्ड टर्म 1 के लेसन में पढ़ा था. The trees have no leaves. My trees have no leaves में आपने पढ़ा था कि रैकिंग, सैंडी रैक करता है जब लीव्स को, तो कैसी आवाज़ आती है, स्क्रैच स्क्रैच. और जब ड्राई लीव्स क्रश होती हैं तो कैसी आवाज़ आती है, क्रंच क्रंच. सो इसी तरह व्हाट साउंड वुड द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स मेक. आपको बताना है कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कैसा साउंड आता है. तो द साउंड इज पिटर, PITTER, पिटर, बैटर, पिटर पटर. ओके, दिस इज द साउंड जो कि रेन ड्रॉप्स से गिरने से होता है. दिस इज द साउंड. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ट्रायंगल. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको पहले से ही पता है. हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव्स को. सो कंप्लीट दीज ट्रायंगल्स बाय एडिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड. नीचे आपको वर्ड्स का एक ट्रायंगल फॉर्म करके दिखाया गया है और आपको वो ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट करना है. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. एक जो है वो आपके लिए किया हुआ है एंड नेक्स्ट जो है वो आपको करने हैं. नाउ सी, कैट, फैट कैट, ब्लैक फैट कैट, एंग्री ब्लैक फैट कैट. सो इन दिस मैनर आपको इसके बाद जो 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं वो कंप्लीट करने हैं. नाउ पेन, रेड पेन, बिग रेड पेन, थिक बिग रेड पेन. और आप यहाँ लिख सकते हैं 1 बिग रेड पेन. आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं. यू वेरी वेल नो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ सेकेंड इज फ्लावर. सो वी विल राइट द कलर ऑफ द फ्लावर, येलो फ्लावर. देन 2 येलो flower, beautiful 2 yellow flower. So in this manner you can write the describing word. Now let's proceed to the other exercises. Open page number 18. So we are going to do page number 18. Punctuation.
Punctuation marks we have already discussed in the lesson 2 of grammar, that is sentences, framing sentences, arranging the words to make sentences. तो आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए वी यूज़ कैपिटल लेटर टू बिगिन सेंटेंस। आपको कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आपका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। राइट नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेस, आप पीपल और प्लेस का नेम भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। वी यूज़ कैपिटल लेटर टू राइट आई एज प्रोनाउन। आप जहाँ कहीं भी आई का यूज़ करेंगे वहाँ आप कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। वी यूज़ कैपिटल लेटर टू राइट डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ ईयर। जहाँ भी आप सप्ताह के दिनों के नाम या आप महीनों के नाम लिखेंगे तो आप कैपिटल लेटर लिखेंगे। वी यूज़ कैपिटल लेटर टू राइट ऑल टाइटल्स। किसी का कोई भी टाइटल है, लाइक लेसन नेम या किसी नेमिंग पर्सनैलिटी को कोई टाइटल दिया है, वो सब जो हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। एंड फॉर द पंक्चुएशन, full stop will be used in the sentences. Question mark or exclamation marks are used to end sentences. और जब भी आप किसी सेंटेंस को एंड करेंगे, फुल स्टॉप। अगर वो स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप, अगर वो क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क, अगर वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लामेटरी मार्क आपके सेंटेंस के एंड में आएगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ these particular marks of the punctuations. Now read the following question in the questioning voice and punctuate them. हमें ये रीड करने हैं और इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है, उनकी पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपर लगाने हैं। Where do you live? So आपको क्या देखना है यहाँ पर, कैपिटल लेटर and in the end which mark will come. Where do you live? Question mark और आपका W जो है वो कैपिटल आएगा। Now second, what did you do? W will come capital. What did you do? Question mark. So this is the second one. Third, you will do yourself. Do you go to school? आपको देखना है कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन मार्क क्या आएगा। Now the fourth one जो कि आपको खुद से करना है, Why did you litter the park? Again फर्स्ट लेटर और आपको पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना है। Does the wrapper look nice on the ground? These are the two sentences from your lesson only. So आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर आपको कैसे चेंज करना है और कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, नाउ look, sometimes you want to express strong or sudden feelings, like when you are happy or you are sad. So these types of feelings you have to show or you want to express. So if you cry or shout, you need to put an exclamation mark. आप जब क्राई करते हो या चिल्लाते हो तो वहाँ क्या आता है, exclamatory mark at the end. Now few examples we are taking which are given in your book. Wow, this is such a clean park. So exclamatory mark will come over here. Wow, wow के बाद आपने क्या लगाया, exclamatory sign. Ouch, I am hurt. जब आप कभी हर्ट हो जाते हो, आपको कोई चोट लग जाती है, so again ouch के बाद आपका exclamatory sign आएगा. Now read the following sentences aloud in proper intonation. Write them in with capital letter and exclamation mark. आपको प्रॉपर इनको जोर से पढ़ना है एंड
एक्सक्लेमेटरी मार्क और कैपिटल लेटर्स का आपको ध्यान रखना है. गो अवे, गो में जी बड़ा एंड अवे अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. जब आप शाउट करके किसी को कहते हो, आपको गुस्सा आ रहा होता है, गो अवे. ओह नो ही हैज़ कम. ओह, आपको किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है और कोई आ जाता है. नो, ओह नो ही हैज़ कम. Now the third one. Help, I am falling. Help, I am falling. So you are calling someone for help. Okay. Now let's proceed to the next sentence. In the homework, I will assign you the assignment. It's homework time and I will assign you assignment which will be available on EdQuark. Okay बच्चे, आपको EdQuark पे मिल जाएगी and you have to complete it and send on my mail as you very well know. So I hope आप सबको ये सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा. Again, if any problem, you just find it out and you can ask me in the online classes. Thank you. Have a nice day and please complete your work on time.